आज विधानसभा में 2025-26 के लिए जो कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के लिए बजट का अनुदानित मांग था, उसमें चर्चा विचर्चा हुआ और चर्चा में मुझे अफसोस है कि विपक्ष के तरफ से कोई भी भागीदारी नहीं दिखाई गई। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ही पाली में विपक्ष वॉकआउट कर गया और ऐसा कुछ नहीं था उनके सवाल में जो कुछ विरोधाभास था या वॉकआउट करने का आवश्यकता था उनको, मगर उनका जो नेता प्रतिपक्ष चुनना है आज के दिन में, उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो इस राज्य के किसानों से ऊपर है और यही कारण है कि आज वो लोग वॉकआउट किए और इतना महत्वपूर्ण डिस्कशन, इतना महत्वपूर्ण वाद विवाद को छोड़ के वो लोग यहाँ पे अपना पार्टी कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष चुन रहे हैं। 3 महीने हो चुके हैं सरकार का गठन किए हुए। ये लोग कोई और भी समय निर्धारित कर सकते थे, मगर आज ही क्यों? ये दिखाता है कि इनका कितना गंभीरता है इस राज्य को लेके। सत्ता का जो लालसा है इनको और पदों का जो लालसा है वो इस राज्य के लोगों से इनके लिए बढ़ चढ़ के है वो सब चीजें, और यही कारण है कि आज वो रहे नहीं। मैंने इस बात को हाउस में भी कहा कि हमारी सरकार आलोचनाओं से नहीं घबराती है। हम लोग आलोचनाओं को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उसको स्वीकारते हुए हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं। मगर आज उन चीजों को दिखाने के लिए, सरकार को कमियां गिनाने के लिए कोई था नहीं, किंतु माननीय सदस्य ने जो बातों को रखा उसको भी गंभीरता पूर्वक उनके सुझाव को हम लोगों ने स्वीकारा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी सरकार किसानों के लिए बेहतर करने के लिए संकल्पित है। क्या मेन फोकस रहा इस बार बजट? विशेष रूप से अगर देखा जाए कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग में तो 3 चीजें बहुत अहम रहने वाली है। मैंने इस बात को बजट में भी कहा है कि जो आप देखेंगे एनुअल ग्रोथ हुआ है वो मत्स्य पालन और पशुपालन में सबसे अधिक हुई है। तो ये 2 क्षेत्र एक बहुत बहुमूल्य क्षेत्र है हमारे लिए और इसको हम लोग और बृहद स्तर पे विस्तारित करना चाहते हैं पूरे राज्य में। आज लोग केवल मत्स्य पालन करके नहीं मगर पर्ल कल्चर से भी बहुत लाखों रुपया कमा रहे हैं और ऐसी चीजों की भी ओर हम अपने राज्य के किसानों को ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज है सिंचाई के लिए, कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे विभाग के लिए 1 एकड़ से 5 एकड़ का दायरा होता है। उससे 5 एकड़ से अगर कुछ ऊपर होता है तो वो जल संसाधन का जिम्मेवारी में आता है। मगर हमारे पास जो डीप बोरिंग थी और जीर्णोद्धार थे तालाब के, डीप पर्कुलेशन टैंक थे, उसके अलावा बिरसा पक्का चेक डैम का प्रावधान किया गया है। वैसे बरसाती नदियां जिनका बहाव को मोड़ते हुए हम लोग खेत तक ले जा सकते हैं, वहां पे लूज चेक डैम्स बनाने का काम किया जाएगा पानी पंचायत के माध्यम से। इसके लिए भी बजटीय प्रावधान है। और तीसरी चीज बहुत अहम है, सहकारिता में फोकस। हम लोग चाहेंगे कि सहकारिता स्वरोजगार का एक बहुत अहम ये बन सकता, स्रोत बन सकता है। इसीलिए अधिक से अधिक लोग सहकारिता में जुड़े और एफपीओ के माध्यम से किसान हमारे विभाग से विभिन्न लाभ ले, चाहे वो 5 एमटी का स्टोरेज का मामला हो, 30 एमटी स्टोरेज हो, एफपीओ ग्रांट जो 15 लाख रुपया हमारी विभाग दे रही है वो हो, तमाम चीजें उनके लिए लाइंड अप है कोऑपरेटिव एफपीओज के लिए। शिल्पी जी, आज बीजेपी के विधायक वॉकआउट कर गए और वही मुद्दा था कि भैया को 5-25 रुपया लेकिन विकलांग को 1,000 रुपया। ये कहाँ का सम्मान? देखिए, वो केवल मुद्दा को लाना चाहते थे, केवल और केवल वहां पे दिखाने के लिए कि चीजों में विरोध है और वो वॉकआउट किए। अगर वो सवाल में भी वो वॉकआउट किए तो वापस वाद विवाद के लिए, क्योंकि आज कृषि विभाग का सबसे अहम बहस था, डिस्कशन था, अपने सुझाव को लाते वापस लौट सकते थे, मगर अभी तक वापस नहीं लौटे हैं हाउस में। कृषि विभाग से, कृषि राज्य के किसानों से उनका क्या द्वेष है, मगर तब भी नहीं लौटे। ये केवल दिखाता है कि ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए केवल इस राज्य में है, अपने महत्वाकांक्षाओं को केवल ये मानते हैं। बाकी राज्य की क्या आवश्यकताएं हैं, राज्य की क्या चिंताएं हैं, उसमें इनका कोई भी इच्छा या इनका कोई ओपिनियन नहीं है। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अच्छा है मैं आपके मीडिया के माध्यम से आम जनता तक ये सूचना पहुंचा सकूं। देखिए, हमारी सरकार ने 2021-22 में लोन माफी योजना लाया। उस समय 50,000 रुपए से हम लोग शुरू किए। आज के दिन में 2 लाख ऋण तक माफी है, किंतु वो केवल स्टैंडर्ड लोन के लिए है। स्टैंडर्ड लोन मतलब क्या? जो किसान टाइमली रिपेमेंट किए हैं
उनके खाते में वो पैसा लौटाए हैं, उनके खाते में वो 2 लाख रुपए अगर ऋण लिए थे तो 2 लाख डीबीटी के माध्यम से जा चुका है। वैसे लगभग 4,72,000 किसान हैं इस राज्य में। उससे कई अधिक लगभग 6 लाख कुछ किसान हैं जिनका खाता एनपीए हो चुका है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार वहां पे भी निर्णय लिया जाएगा, वहां पे भी बैंकों के साथ समन्वय बना के उनका भी माफी किया जाएगा। मगर इसकी जानकारी आम किसानों को नहीं है कि एनपीए खाते का माफी नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि हमारा नहीं माफी हो रहा है, उनको माफी हो रहा है। और क्या होता है, कभी कभी बैंक अगर उनको बोलती है कि आप कुछ पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट करेंगे तो फिर वो स्टैंडर्ड लोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। पेमेंट कर दिए तो उनको लगता है कि बैंक हमसे पैसा भी वसूल रही है। इसीलिए बहुत कंफ्यूजन है। मुझे लगता है मीडिया, जनप्रतिनिधियों का एक अभियान चलना चाहिए लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए, तभी संभव है। और दूसरी बात है, जिन्होंने किसी से लोन 2020 ही कट ऑफ मार्क है, 2020 से पहले लिया है उनका ही माफी है। कुछ लोगों ने अगर 21-22 में लिया है तो उनका माफी नहीं है, क्योंकि वो कट ऑफ ईयर नहीं है। इसीलिए छोटी छोटी चीजें हैं, जानकारी का अभाव है। लगातार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से, जो एटीएम है, बीटीएम है, बीएलडब्ल्यूज हैं, ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, उनके माध्यम से अभियान करा रहे हैं। मगर मुझे लगता है पंचायत स्तर में जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया, जिला परिषद, उनको भी एक अभियान रूप से लगना होगा, तभी इसका लाभ हो सकता है। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, तो क्या लगता है कल से सिविल मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, मगर जो बेसिक समझ है चीजों की, ये हारे हुए घोड़े में कौन बाजी लगाता है। पर एनी हाउ, शुभकामनाएं हैं उनको। ठीक है। मेरा एक सवाल है कि किसानों के लिए जो लैंड सब टैक्स है, उसमें जो किसान है उनको पैसा नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार जो तय करती है एमएसपी, वो भी किसानों को नहीं मिल पाता है। ये किसान परेशान है, इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, ये एक, मैं इसको किसी सरकार पे नहीं ठेलना चाहती हूँ, मगर आप गौर करेंगे तो मैंने इस बात को रखा कि आज पूरे देश भर का आंकड़ा आप देख लीजिए, मात्र 40% धान अधिप्राप्ति होता है और मात्र 25% पूरे देश भर में गेहूं का अधिप्राप्ति होता है। तो बाकी का जो 60% और 75% है, वो जा कहाँ रहा है? वो ओपन मार्केट में जा रहा है। इसीलिए एमएसपी को, अगर हम लोगों को, किसानों को लाभ पहुंचाना है, तो एमएसपी को एक्ट बनाना होगा, लीगलाइज करना होगा। आप ओपन मार्केट में भी बेचेंगे तो आपको जो एमएसपी दर फिक्स्ड है धान के लिए, गेहूं के लिए, वो ओपन मार्केट में भी दिया जाए तभी। क्योंकि देखिए, सरकार गोदाम बनाएगी कितना, आवश्यकता तो हमेशा बढ़ते ही रहेगा, आप कभी उसको पूरा नहीं कर पाइएगा। तो ये गैप है और इसीलिए